दोस्तों, प्रेम को संसार में ईश्वर का रूप कहा गया है, लेकिन प्रेम अगर मर्यादा और नीतियों को ताक पर रखकर काम भावना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इस पाप की ऐसी सजा है जिसे जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके पर स्त्री अथवा पर पुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप सच में हिंदू देवी देवता और ग्रंथ को मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते कि मनुष्य को कभी भी गरुड़ पुराण की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, और जो मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है तो उसे कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं अपने गुरुजी से गरुड़ पुराण के इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू सनातन धर्म है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु का कर्म है उसका संचालन करना और भगवान शिव का कर्म है विनाश करना। वैसे तो हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथों की अपनी एक विशेष महत्ता है, मगर बात जब गरुड़ पुराण की आती है तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। दरअसल गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के सुनने का प्रावधान है। दोस्तों, मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग धर्म, देवता और पितरों का अपमान करते हैं, ऐसे व्यक्ति पापी, मूर्छित कहलाते हैं और ये लोग नरक में जाते हैं। नरक में लोगों को अपने अपने कुकर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है और उस नरक को झेलने की अवधि भी उसके किए गए पाप के अनुसार ही तय होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके परस्त्री अथवा परपुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवा जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है। जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलता है और बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। मनुस्मृति में बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और परस्त्री संबंध से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, उसके परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। यह चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर नजर आएगा। आग में लाल हुई स्त्री की मूर्ति का आलिंगन करना होगा जब तक व्यक्ति को अग्नि शुद्ध नहीं कर देती। ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरी सजा यह है कि उसे अपने लिंग और अंडकोश को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना होगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध की सजा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध स्थापित करती है, उन्हें यमलोक में दहकते लोहे का आलिंगन कराया जाता है। पाप की सजा पूरी होने पर सी स्त्री चमगादड़, छिपकली अथवा दो मुहा सांप के रूप में जन्म लेती है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है।
मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है, उस दुरात्मा को तामिस्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। इसमें यमदूत उसे अनेक प्रकार का दंड देते हैं। उन्हें गरुड़ पुराण के अनुसार घोड़ों के द्वारा चलाए जाने वाले हथियार गड़ात से कुचला जाता है। जो पुरुष किसी के साथ विश्वासघात कर उसकी स्त्री से समागम करता है, उसे अंधतामिस्र नरक में घोर यातना भोगनी पड़ती है। इस नरक में वह नेत्रहीन हो जाता है। शादी के बाद पति या पत्नी को धोखा देने वाले को अचेत हालत में नरक कुंड में डाल दिया जाता है। दूसरों के परिवार को कत्ल करने या दुखी करने वाले को यमदूतों के द्वारा जननांगों पर चोट मारी जाती है। इस नरक में मांस खाने वाले रूरू जीव दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करने वाले प्राणियों को पीड़ा देते हैं। दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले को जंगली जानवरों से प्रताड़ित किया जाता है। पशु पक्षी आदि जीवों को मारकर पकाने वाला मनुष्य कुंभीपाक नरक में गिरता है। यहाँ यमदूत उसे गर्म तेल में उबालते हैं। भोजन के लिए मासूम लोगों की जान लेने वाले को यमदूतों के द्वारा गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाता है। इस सजा को आपने अपरिचित फिल्म में भी देख चुके होंगे। वेदों के बताए मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेने वाले मनुष्य को असिपत्र नामक नरक में कोरों से मारकर दुधारी तलवार से उसके शरीर को छेदा जाता है। शूकर मुख अधर्मपूर्ण जीवन यापन करने वाले या किसी को शारीरिक कष्ट देने वाले मनुष्य को शुकरमुख नरक में गिराकर ईख के समान कोल्हू में पीसा जाता है। अंधकूप दूसरे के दुहक को जानते हुए भी कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को अंधकूप नरक में गिरना पड़ता है। यहाँ सर्प आदि विषैले और भयंकर जीव उसका खून पीते हैं। धन चुराने या जबरदस्ती छीनने वाले प्राणी को संदंश नामक नरक में गिरना पड़ता है, जहां उसे अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से दागा जाता है। जो व्यक्ति जबरन किसी स्त्री से समागम करता है, उसे तप्तसूर्मी नामक नरक में कोड़े से पीटकर लोहे की तप्त खंभों से आलिंगन करवाया जाता है। जो पापी व्यक्ति पशु आदि प्राणियों से व्यभिचार करता है, उसे शाल्मली नामक नरक में गिरकर लोहे के कांटों के बीच पिसकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। धर्म का पालन न करने वाले प्राणी को वैतरणी नामक नरक में रक्त, हड्डी, नख, चर्बी, मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से भरी नदी में फेंक दिया जाता है। प्राणरोध मूक प्राणियों का शिकार करने वाले लोगों को प्राणरोध नामक नरक में तीखे बाणों से छेदा जाता है। जो मनुष्य यज्ञ में पशु की बलि देते हैं, उन्हें विषसन नामक नरक में कोड़ों से पीटा जाता है। कामावेग के वशीभूत होकर सगोत्र स्त्री के साथ समागम करने वाले पापी व्यक्ति को लालाभक्ष नरक में रहकर वीर्यपान करना पड़ता है। धन लूटने वाले अथवा दूसरे की संपत्ति को नष्ट करने वाले को व्यक्ति को सारमेयादन नरक में गिरना पड़ता है, जहां सारमेय नामक विचित्र प्राणी उसे काट काट कर खाते हैं। दान एवं धन के लेन देन में साक्षी बनकर झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को अवीची नरक में पर्वत से पथरीली भूमि पर गिराया जाता है और पत्थरों से छेदा जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही गरुड़ पुराण में पत्नी के कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे हर एक व्यक्ति को जानना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्त्री के कर्तव्य और गुण उसके पति के साथ उसके परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। स्त्री को घर की लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए स्त्री में भी कुछ ऐसे गुण भी होने चाहिए जिससे कि घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे। खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए पति और पत्नी दोनों के लिए ही कर्तव्य बनाए गए हैं और पति पत्नी दोनों को अपने अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह के बाद गृहस्थी चलाना पत्नी का परम कर्तव्य होता है। शादी के बाद पत्नी को पति के साथ उसके परिवार को अपना मानकर सभी सदस्यों की सेवा करनी चाहिए।
घर परिवार के सभी सदस्य छोटे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों की बात का सम्मान करना चाहिए। घर के सभी कार्यों को मन लगाकर करना चाहिए। ऐसी पत्नी परिवार के लिए भाग्यशाली मानी जाती है। इससे उस घर में कभी कलेश भी नहीं होता है। वह स्त्री पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती हैं। ऐसी पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार अति उत्तम गुणों वाली मानी जाती हैं। एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा अपने पति की सेवा करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति की हर बात को सुनती है तथा उनका सम्मान करती है। ऐसी स्त्री से पति भी बहुत प्रसन्न रहता है। पत्नी के इन कर्तव्यों से रिश्ते में क्लेश नहीं होता। पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें तथा संयमित भाषा का प्रयोग करें। पत्नी की भाषा पूरे परिवार के सदस्यों के संस्कार को दर्शाती है। इसलिए भूलकर भी ऐसी भाषा का प्रयोग न करे जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे और घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो। दोस्तों, कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 5 चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। तो आइए जानते हैं मरने के बाद क्या साथ ले जाता है व्यक्ति। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीजें हैं, वह सब यही रह जाती हैं। अगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथ को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भुगतान व्यक्ति के अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ जाती हैं। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीख में व्यस्त करें। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसा ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है, वह कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे ये बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं।
इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म को भगवान कृष्ण से जब भीष्म वे पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते। अपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता है। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय श्री कृष्ण दोस्तों।